हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। भाई पीसी मार्केट की लगी पड़ी है। आपको पता होगा जीपीयू के प्राइसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और रैम और एसएसडी तो सातवें आसमान पे पहुंच चुकी है। भाई यहाँ पर हम लोग ना डिटेल में एक वीडियो प्लान कर रहे थे आप लोग को बताने के लिए कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम पे, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, या आपको नियर फ्यूचर ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस एसएसडी वगैरह के प्राइसेस में ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। इसके ऊपर ना हम लोग डिटेल में रिसर्च कर रहे थे, तभी मैंने सोचा एक काम करते हैं, एक ऐसे बंदे को इनवाइट करते हैं जो कि भाई रियल मार्केट की इंफॉर्मेशन रखता है, उसको पता है मार्केट में क्या चल रहा है और नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग वेलकम करते हैं हमारे सार्थक भाई का। सार्थक भाई कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और आपने पार्ट बनाया अपने पॉडकास्ट का। खैर काफ़ी सारी बातचीत करेंगे हम इसी चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। तो आप शुरू करिए भाई। अब आप में से जो लोग सार्थक भाई को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, भाई इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनका खुद का बहुत बड़ा चैनल है मॉडेक्स टेक के नाम से, और ये पीसी भी सेल करते हैं। मॉडेक्स कंप्यूटर्स नाम की इनकी वेबसाइट है। तो आप में से जो लोग पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो तो भाई हमारे भाई की वेबसाइट को चेक जरूर कर लेना। बहुत ही ऑसम सर्विस है, बहुत ही अच्छी प्राइसिंग भी है। अब सार्थक भाई, सबसे पहली बात, आपको तो खैर ये चीज़ पता ही होगी कि यार पीसी मार्केट में रैम और एसएसडी के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। सवाल यहाँ पर मेरा बहुत ही सिंपल सा है, ये एआई बबल कब फूटेगा? भाई एआई बबल कब फूटेगा इसका एग्जैक्टली कोई भी जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। मैं तो भाई बिल्कुल नहीं दे सकता। और अगर कोई बता रहा है कि ये उस दिन फूट जाएगा, ये तब हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब स्पेक्यूलेशंस होती हैं। और मार्केट पूरी की पूरी स्पेक्यूलेशंस के ऊपर ही चलती है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई एआई इज़ द फ्यूचर, वो कभी नहीं होगा बस्ट। वो तो खैर भाई आने वाला टाइम ही बताएगा। तो इस चीज़ के बारे में तो हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे के हम किसी को भी मिसलीड नहीं करना चाहते कि भाई तब ऐसा हो जाएगा या तब वैसा होगा। बट हाँ, हम इस चीज़ को स्पेकुलेट ज़रूर कर सकते हैं। ऐसा कह रही है कि 2026 तो भाई पूरा ही प्रॉब्लम रहने वाली है। 2027 में जाके कुछ प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। हमने अपनी कम्युनिटी में ना एक क्वेश्चन पोस्ट डाला था जहाँ पर लोगों से क्वेश्चंस लिए थे कि आप सार्थक भाई को हम लोग पॉडकास्ट में ले रहे हैं तो कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग बताओ। तो मैंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये जानना चाह रहे थे कि रैम और एसएसडी के प्राइसेस कब कम होंगे। देखो, मैं ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ, बिजनेस सिर्फ एक ही सिंपल से रूल के ऊपर वर्क करता है, और वो है डिमांड एंड सप्लाई। किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ेगा। और इसका वाइस वर्सा उल्टा कर लो, ठीक है। तो अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, आम जनता की तरफ से नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से है। तो उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर गई है। अब जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑर्डर डालना बंद करेंगी, जो आगे ऐसे, आपको तो पता ही है कि जो यार माइक्रोन है उसने तो अपना पूरा क्रूशियल ब्रांड ही खत्म कर दिया। तो कह रहा है कि क्रूशियल कह रहा है मैं डायरेक्टली एंटरप्राइजेस को ही अपनी एसएसडीज और ये रैम वगैरह ये सब मैं सप्लाई कर लूंगा, मुझे नॉर्मल कंज्यूमर की नीड ही नहीं है। अब बट आपका मेन सवाल रहेगा कि प्राइस कब कम होगा रैम और एसएसडी का। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, जब वो भाई ऑर्डर डालना कम करेंगे। और वो ऑर्डर डालना कब कम होगा कुछ नहीं कह सकते। अब ये सारा डेटा सेंटर में जा रहा है। अब डेटा सेंटर की डिमांड जब तक रहेगी भाई तब तक तो ये प्रॉब्लम रहेगी। मतलब 1-2 साल तो आराम से रहेगा ये प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जैसे कि आपको ही पता है अक्टूबर नवंबर से ये ट्रेंड आ चुका था कि रैम के प्राइसेस ना वो बढ़ते चले जाएंगे, और बढ़े भी हैं, बहुत एग्रेसिवली बढ़े हैं। और मेरे हिसाब से जनवरी के एंड तक तो 3 गुना प्राइसिंग हो गई थी। भाई 32 GB की रैम मैंने खरीदी थी 8,000 रुपए की, 9,000 रुपए की। बिल्कुल। आज तो भूल जाओ भाई। अच्छा, एक ट्रेंड मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस करी है कि प्राइसिंग अब काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन हो गई है। इस चीज़ में कितनी रियलिटी है? भाई देखो, एक्चुअली पता है क्या है कि ना, बिजनेस, जहाँ बिजनेस आता है वहाँ पर थोड़ी सी ग्रीड भी आती है लोगों को। आप एक भाई ये मोबाइल फ़ोन बेचते हो, ठीक है। आपको पता है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, मैं इसके 50 पीसेज अपने पास रखता हूँ और मैं बेचता हूँ। और आपको इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ये जो मोबाइल है इसका प्राइस डबल होने वाला है। तो आप जाहिर सी बात है 50 पीस स्टॉक करते थे, तो अब आप 100, 150, 200 अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पर जा करके जितना आप कर सकते हैं आप उसको करेंगे। वो तो है, सब लोगों ने भाई अच्छा खासा स्टॉक करके बैठे हुए हैं। तो इस वजह से अभी पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, इस वजह से ही प्राइस अभी थोड़ा सा आपको स्टैग्नेंट दिख रहा है, क्योंकि माल निकल नहीं रहा। नहीं, माल निकल रहा है। माल निकलने की प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन वो जिस प्राइस के ऊपर लॉक करके बैठ गए हम, मतलब अपनी इन्वेंट्री तो हमने जिस प्राइस के ऊपर एक्स प्राइस के ऊपर खरीदी, तो वो तो अभी प्राइस, जब तक हमारे पास जो इतनी बड़ी इन्वेंट्री रखी है वो जब तक हम खाली नहीं करेंगे तब तक नया माल नहीं लेंगे। और जब नया माल आएगा तो हो सकता है नई प्राइसिंग आएगी। मतलब अभी जैसे हम 16 GB रैम 6000 मेगाहर्ट्ज की 17,000 रुपए के आसपास में बेच रहे हैं,
लेकिन जो अभी नई कॉस्टिंग है उस हिसाब से 20-21 हजार की तो सोचो रिटेलर के पास आएगी, वो 22-23 हजार में बेचेगा। अभी अभी कुछ हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि ये कब होगा, अब कितना स्टॉक है। अब हमारे पास जिस लेवल पे था और भी लोग लेके बैठे हैं, तो फिर वो अपना स्टॉक निकाल रहे हैं। जब तक कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि जब तक पुराना स्टॉक है तब तक प्राइस स्टेबल है। जहां नया स्टॉक मार्केट में आएगा और प्राइस फिर से वापस से ऊपर चला जाएगा। हाँ, कोई लॉस में थोड़ी बेचेगा। अब किसी को 20,000 की आइटम आई है तो वो 21 में ही बेचेगा ना उसको। ये ग्राफ है यूरोप का, जहां पर मतलब लोग बता रहे हैं कि मेमोरीज की प्राइसिंग थोड़ी सी डाउन हो रही है। तो उसके पीछे आई थिंक क्या ये लॉजिक है कि लोगों के पास स्टॉक इतना ज़्यादा हो गया कि अब वो सेल नहीं कर पा रहे, जिस वजह से उन्होंने अपना प्रॉफिट थोड़ा कम करा है। अगेन भाई वही वाली ग्रीड वाला ही है इसका आंसर। सबने ज्यादा ही स्टॉक कर लिया एंड ये इंडस्ट्री सिर्फ 30-40 डेज के टर्म्स पे ही वर्क करती है। तो जहाँ और सबकी ना अपनी कैपेसिटी होती है स्टॉक करने की, सबने कैपेसिटी से ऊपर ही स्टॉक करा है। इसमें ना देखो, मैं एक चीज आपको और बताऊं, इसको हमें ना ग्रीड के फैक्टर से तो चलो हम फिर भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बट इसमें ना क्योंकि मैं खुद सेलर हूँ तो इसमें मेरे इमोशन इसमें ये जुड़ते हैं कि यार हम ना इसको अपना बिजनेस सिक्योर करने के लिए भी करते हैं स्टॉक। सही बात। क्योंकि हमें डर लगता है कि यार अगर मेरे पास महंगा प्राइस का स्टॉक होगा तो मेरे से कोई खरीदेगा नहीं, उल्टा लॉस में बेचना पड़ जाएगा, फिर मुझे शायद लॉस में खाली करनी पड़ी इन्वेंट्री और हमें डर लगेगा। तो हमने डर के चक्कर में भी स्टॉक करा था उस टाइम पे। भाई बहुत ही सेंसिबल चीज है ये तो, क्योंकि हाँ, आप अगर आज किसी को कोट कर रहे हो 8,000 रुपए की रैम और कल को वही रैम आपको 10,000 रुपए की पड़ रही है और बंदे ने पेमेंट कर दिया, तो आपको तो एट द एंड ऑफ द डे लॉस झेलना पड़ जाएगा, देना पड़ेगा भाई। वो तो फिर अपनी रेपुटेशन वाली बात है ना, फिर तो हम देंगे, कुछ नहीं कर सकते। सही बात, सही बात। ये चीज तो चलो क्लियर हो गई है। बाकी आपने एक चीज नोटिस करी, इसका आफ्टर इफेक्ट कुछ दूसरे प्रोडक्ट पे भी पड़ रहा है। राइट, जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, कंसोल्स हो गए, या ऑल इन वन पीसीज भी तो होते हैं। हम तो अपने कस्टम पीसी की बात कर रहे हैं। ऑल इन वन पीसी भी जो पुराना स्टॉक था वो अब खत्म हो गया। अब जो नया मटेरियल आ रहा है, जैसे डेल, एचपी, लेनोवो, इन सब के जो ऑल इन वन होते हैं वो भी महंगे हो गए। मैकबुक भी शायद आई गेस महंगा हुआ है, आपने अगर चेक करा हो तो। मैकबुक महंगा हुआ है और रियलमी ने तो नोटिफिकेशन अपनी जारी करी है फोन्स की कि वो हर फोन में ना मतलब 3 से 4 हज़ार रुपये बढ़ा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें नैंड स्टोरेज इतनी सस्ती पड़ी नहीं रही है, तो हर फोन में लिटरली 4-5 हज़ार रुपये बढ़ गया। राइट। क्या लगता है कंसोल पे इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? PS5 भाई मेरे को अभी, क्योंकि मैं PS5 भी सेल करता हूँ अपनी वेबसाइट के थ्रू, आई डोंट नो, पता नहीं लोगों को ज़्यादा पता है क्योंकि हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा था और वैसे बहुत ज़्यादा हमने प्रमोट करा नहीं, बट हमारे पास रेडी स्टॉक है अभी PS5 डिजिटल। अच्छा, कितना स्टॉक है? कुछ नहीं, बस हम 8 से लेकर के 10 PS5 रखते हैं अपने पास ऑल टाइम इन्वेंट्री में। चलो तो फिर एक बार वीडियो में बोल दे रहे हैं, इनकेस अगर आप PS5 भी खरीदना चाहते हो तो Amazon से सस्ता हमारे सार्थक भाई सेल कर रहे हैं। Amazon से सस्ता ही है हमारे पास। एक बार इनकी वेबसाइट पे चेक कर लेना, आपको काफी सारे मतलब मिल जाएंगे, मतलब डिस्क वाला या डिस्कलेस सब कुछ। और PS5 के ऊपर जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है ना, 5-6 हज़ार रुपए दोनों, चाहे डिस्क हो डिजिटल हो, दोनों पे बढ़ेगा। मतलब वो 55 का है तो वो 60 और वो 50 का है तो वो 55 के आसपास आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करिए कि बजट सेगमेंट के लैपटॉप्स जो पहले 16 GB से स्टार्ट हो जाते थे, लाइक अगर आप 35-36 के मिलते थे तो उसमें 16 GB रैम मिल जाती थी, अब नहीं मिल रही। समझ गया मैं, आपका क्वेश्चन पहले ही समझ गया था। अब वो उन्होंने उसको कट डाउन। देखो कई बार क्या होता है, आप इसको ना हम श्रिंकफ्लेशन कह देते हैं। कई बार हमें उस बजट में तो लैपटॉप फिर भी बेचना है ना कंपनी को। 30,000 में अगर पहले 16 GB रैम दे रहे थे, तो अब वो उसी लैपटॉप में 30,000 वाले में अब 8 GB दे रहे हैं। अरे मैंने तो कई लैपटॉप देखे जो 50-60 हज़ार रुपए में आ रहा है 12 GB रैम के साथ। मतलब मैं देख रहा था कि ब्रांड चाह रही है कि ऑडियंस ज्यादा पैसा भी ना पे करे और उसका ज्यादा लॉस भी ना हो। भाई साहब, तो मतलब ये इफेक्ट सब जगह देखने को मिलने लगा। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं जो कि इससे ही रिलेटेड है। क्या लगता है क्लाउड गेमिंग का क्या सीन है जब से मतलब प्राइस हाइक हुई है? भाई देखो, एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, हार्डवेयर को ओन करना इज द बेस्ट थिंग। यही एक पॉइंट था जो मतलब मैं ढूंढ रहा था। दिस इज द बेस्ट एवर थिंग। सबसे पहली चीज जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है आपकी डेटा प्राइवेसी। हम क्लाउड पे जो भी चीज स्टोर कर रहे हैं, क्या पता भाई उसकी डेटा प्राइवेसी की क्या गारंटी है। और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, फिर वो नहीं तो क्यों अपने नेटवर्क अटैच स्टोरेजेस लेती हैं। वो नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनीज अपना डेटा नहीं रख लेगी क्लाउड के ऊपर, वो फिर क्यों बनवाती है अपना। ये बात तो है। तो क्या लगता है मतलब जिस हिसाब से पीसी पार्ट्स के प्राइसेस बढ़ गए, GeForce Now हो गया और दूसरा भी है एंड क्लाउड, उसका इंडिया में, इंडियन मार्केट में क्या असर पड़ेगा? क्या लोग इसको अडेप्ट करेंगे कि मतलब फ्लॉप है? दे आर फ्लॉप। भाई नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, अपनी डेस्क पर आना, ठीक है, ये मेरी डेस्क है,
हैं। इस पे इस मशीन को देखना, इसको ऑन करना। कुल मिला के इंडियन माइंडसेट क्या बल्कि पूरी दुनिया का मेजॉरिटी ऑफ द माइंडसेट तो यही कहता है कि जो चीज़ आप पैसा खर्चा कर रहे हो, ओन करना जब तक नहीं होगा ना उसमें, तब तक उसमें मज़ा नहीं है। क्लाउड गेमिंग का फ्यूचर थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि हो सकता है GeForce नाउ के बाद, क्योंकि मैंने सुना है कि इनके सर्वर ना मुंबई में आ रहे हैं तो लेटेंसी वगैरह काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन एक कहते हैं ना मास अडाप्टेशन, वो मुझे लगता नहीं है, वो नहीं होगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर ना रैम और SSD के बारे में तो डिटेल में बात कर ली। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। मतलब एक सेंस मैं आपको बताता हूँ, जो 1 टेराबाइट की SSD है वो अब आई थिंक 12-13 हज़ार रुपये की कॉस्ट करने लगी है। अगर उसकी जगह पे एक बंदा 250 GB की SSD ले ले, जो कि आई थिंक कॉस्ट कर रही है 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाती है, ठीक है। एक 250 GB की SSD ले ले और हार्ड डिस्क ले ले, तो हार्ड डिस्क आज के टाइम पे कितना सेंस बनाती है, और क्या हार्ड डिस्क एक टेम्परेरी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकती है? देखो, आपने अभी भी ना 1 TB का प्राइस कम बताया, आपने 12-13 हज़ार बोल दिया। 12-13 हज़ार में आपको थोड़े से जो लो सेगमेंट वाले ब्रांड्स है वो वहां से स्टार्टिंग TVM वगैरह की मिल जाती है। हाँ, स्टार्टिंग है वहां से, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा बस खाली। अच्छा, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो जाता है बस। अच्छे ब्रांड लोगे तो 16-17 हज़ार रुपए के आसपास, जैसे WD है, सैमसंग है, तो 17 हज़ार। सैमसंग तो और महंगा, 18-19 हज़ार। सैमसंग तो बहुत महंगा है। ठीक है, अब आपका सवाल है कि क्या हार्ड डिस्क आज की डेट में भी वैलिड है या फिर नहीं है। देखो, हार्ड ड्राइव एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपना एक ऐसा डेटा स्टोर करना चाहते हैं जिसको कि आपको कभी कभी एक्सेस करना है, आपको रोज रोज बार बार उसे नहीं एक्सेस करना। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी फोटोज, वीडियोस, ये सब चीज़ें रखनी है, अपना कोई सॉफ्टवेयर रखना है जो कि बहुत कभी आपको रेयर खोलना हो, तो हाँ, आप टेम्पररी ले सकते हो, आपका काम चल जाएगा। जैसे 2 TB की हार्ड ड्राइव इस टाइम मेरे हिसाब से 9, 9.5, 10 हज़ार रुपये के आसपास चल रही है। ओ भाई, इससे अच्छा तो पोर्टेबल मिल रही है यार। पोर्टेबल तो 7,000, 8,000 की पड़ रही थी, मैंने अमेजोन पे देखा। हाँ, ऐसे ही है। और जो 4 TB, एक्चुअली इस टाइम पता है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो हार्ड ड्राइव मिल रही है वो 4 TB है। जितना ज्यादा स्टोरेज 13 हज़ार रुपए के आसपास वो मिल जाती है। ये चीज मैंने भी नोटिस करी है कि मतलब जितना ज्यादा आप स्टोरेज राइट हार्ड डिस्क में बढ़ा रहे हो उतनी अच्छी वैल्यू मिल रही है। तो क्या लगता है हार्ड डिस्क एक सेंसिबल ऑप्शन आज भी है? क्योंकि हार्ड ड्राइव में कोई वो नहीं है ना शॉर्टेज, मतलब एटलीस्ट जितना मुझे पता है, अगर मैं अपने डीलर के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 100 हार्ड ड्राइव चाहिए तो मुझे मिल जाती है। मतलब मेरे पास कोई शॉर्टेज नहीं है उसकी। तो मतलब रिकमेंडेशन है आपकी तरफ से कि अगर कोई पीसी बिल्ड करना चाहे, डेफिनेटली ले सकते हो। 500 GB लोगे ना तो वो आपको अराउंड 7-8 थाउजेंड के आसपास में मिल जाएगी। 500 GB वाली 6-7 हज़ार रुपए के आसपास पहले आपको 1 TB मिलती थी, अब आपको 8-9 हज़ार के आसपास ना 500 GB मिल जाती है। तो आप 500 GB ले सकते हो और बाकी अपना हार्ड ड्राइव लगा लो, फिर कभी जब बाद में प्राइस कभी कम हो तो अपना ले लेना भाई SSD। सही बात। अब जैसे कि हम लोगों ने एक चीज़ ये नोटिस करी है कि रैम के प्राइसेस बढ़ गए हैं, SSD के प्राइसेस बढ़ गए हैं, GPU के प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। क्या लगता है यार? देखो, ग्राफिक्स कार्ड का एक्चुअली क्या सीन है कि जहाँ जहाँ भाई स्टोरेज पहुँच गई ना, जिस जिस डिवाइस के अंदर स्टोरेज है, नैंड फ्लैश मेमोरी है, वहाँ भाई दिक्कत हो गई। आपको तो ये पता ही है, पीछे न्यूज़ भी आई थी जिसमें कि एनवीडिया ने कह दिया था कि मैं आपको VRAM बंडल करके नहीं दूंगा, VRAM अपना खुद खरीद लेना को अपने आप भाई। तो मैं सिर्फ तुम्हें दूंगा GPU, तुम अपना जो VRAM है खुद ही उसका जुगाड़ लगाओ। Zotac वगैरह जितनी भी कंपनीज है, MSI, Gigabyte वगैरह, अब ये अपना ही खुद सोर्सिंग लगा के VRAM जुगाड़ रही है। एक चीज़ और कि आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस ग्राफिक्स कार्ड ने झेला है? यार देखो, पता है क्या है, मैं आपको बताऊं, 16 GB VRAM वाले जो ग्राफिक कार्ड है ना, हाँ, वो एक्चुअली क्या है, 5060 Ti 16 GB वाला जो है ना, उसके ऊपर मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा लोगों को दिल पे चोट लगी है। क्योंकि वो जो ग्राफिक्स कार्ड था ना 5060 Ti 16 GB, वो मतलब अगर हम 100 PC बेच रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा शेयर उसका था, जैसे 30-35% के आसपास। 1/3 ग्राफिक कार्ड हमारे सिर्फ 5060 Ti 16 GB बिकते थे, क्योंकि उसका शेयर सबसे ज्यादा था, तो बेचारे लोग ज्यादा मायूस हो गए उसकी प्राइस की वजह से। ये तो है। मैंने इसका इम्पैक्ट 5060 पे ज्यादा नहीं देखा, क्योंकि 5060 आई थिंक पहले 35 का पड़ता था, अभी शायद 40-42 का पड़ रहा है, इससे ज्यादा का तो नहीं है। 5-6-7 हज़ार रुपए उसमें बढ़े। हाँ। तो कुल मिला के हायर VRAM कैपेसिटी वाले जितने भी GPUs थे वो इसका इम्पैक्ट झेल रहे हैं। दूसरी चीज, AMD के GPUs पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ा, ऐसा क्यों? AMD में मैं आपको बताऊं, जो इनका 9060 XT 16 GB है उस पे इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है कि 9070 XT 16 GB ज्यादा नहीं बढ़ा। कल पता है मेरे से एक बंदा पूछ रहा था कि भैया मैंने 9070 लेना है, क्या ले लूं?
मैंने कहा ले लो भाई, बढ़िया प्राइस मिल रहा है। उसने बोला भाई 70,000 या शायद 80, 70,000 रुपये आई थिंक उसने प्राइसिंग बताई। मैंने अमेजोन पे चेक करा, मैंने कहा 75,000 रुपये का मिल रहा है, तुम्हें 70,000 का पड़ रहा है, तो स्टिल वेरी गुड प्राइस। प्राइसेस बढ़ने से मुझे एक चीज़ याद आया, हार्डवेयर अनबॉक्स ने एक वीडियो बनाया रिसेंटली जहाँ पर उन्होंने पूरे दुनिया के डिफरेंट मार्केट को ना कवर किया है, जहाँ पर उन्होंने मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, इंडिया। उसमें एक चीज़ नोटिस करी, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्राइस हाइक हुई है। मतलब ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे मतलब भाई देखो, इंटरनेशनल मार्केट तो मैं नहीं जानता कि दुबई में कैसे बिजनेस होता है, उसमें अपना यूएस में कैसे होता है, यूके में कैसे होता है, तो बाहर की कंट्री में बिजनेस कैसे हो रहा है वो तो पता नहीं। बट हाँ देखो, हम तो रिटेलर है भाई, हमें तो जो ऑथराइज्ड इंपोर्टर है हमें तो उससे लेना है। एक स्पेसिफिक एक बहुत छोटी सी परसेंटेज ऑफ मार्जिन उसमें ऐड करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, हम ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकते और हमें बेचना है। तो अब आप ये कह सकते हो कि हमने तो गड़बड़ नहीं कर रखी, गड़बड़ ऊपर के लेवल से आ रही होगी होती हुई। मुझे आज भी याद है पैंडेमिक टाइम जब चल रहा था तो बंडलिंग वाला सीन काफ़ी चल रहा था, लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट किया गया। लोगों को तो नहीं पता कि इसके पीछे क्या हुआ था बंडलिंग में। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो ऊपर लेवल के जो लोग हैं वो इसमें थोड़ा सा ग्रीड भी है, क्योंकि इतना प्राइस हाइक लिटरली 40%, 50%, स्पेशली 5070 Ti या 5080 जैसे जीपीयूज में। अभी देखो मैं बताता हूँ, अभी आपके कमेंट सेक्शन में 2-4 बंदे आएंगे, वो लिखेंगे भाई ये वो सब लूट रहे हैं हमें ऐसे ऐसे, ठीक है, इनको तो गवर्नमेंट को आना चाहिए। ऐसे भी लोग मिलेंगे कि भाई सरकार को कुछ करना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है। अगर उस पर्सन की जगह जो बंदा वो कमेंट लिख रहा है, अगर वो बैठा होता ना उस पोजीशन पे, तो वो भी प्रॉफिट खाता। कौन इतना बड़ा सागा है जो अपना लॉस करेगा इस चक्कर में? क्या लगता है इंटेल के ग्राफिक्स कार्ड, इंटेल जो है इस टाइम पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकता है? कोई पूछता भी नहीं भाई, ना तो मैं बेचता, ना मेरे से कोई कस्टमर मांगता। याद है इंटेल का आर्क B580 इनका 30,000 में लॉन्च हुआ था और आज भी विशाल कंप्यूटर्स पे 30,000 का लिस्टेड है। हाँ। स्टॉक मैंने चेक करा कि 5 बिका नहीं है ना भाई, उससे समझ जाओ वो बिका ही नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी भी। इतनी कैओस में अगर नहीं बिक सकता तो कभी नहीं बिक सकता, मतलब वो नहीं बिक पा रहा यार। जीपीयू से रिलेटेड यहाँ पर ना मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमारी तरफ से मतलब ऑडियंस की तरफ से ना बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि अभी ना कौन कौन से जीपीयू बनाते हैं सेंस, या कौन कौन से जीपीयू ऐसे जिनको अभी उठा लेना चाहिए, जिनकी प्राइसिंग आने वाले टाइम पे बहुत बढ़ जाएगी। यार मेरे हिसाब से ना 5080 अभी उस लेवल पे महंगा नहीं हुआ है जिसपे मुझे लग रहा है कि आगे चल के हो सकता है। फॉर नाउ 5080 की क्या प्राइसिंग चल रही है? 1,50,000 के आसपास है। इससे बहुत ज्यादा अभी नहीं बढ़ा है, क्योंकि मुझे याद पहले 1,25,000 रुपए के आसपास ही बिक रहा था। हाँ, अभी तो 20,000 बढ़ा है। आगे चल के मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पक्का थोड़ा और ऊपर जाएगा, 10-20,000 तो और बढ़ेगा उसमें। 5090 को मैंने देखा था कि 5090 आई थिंक 2 लाख, वो तो अलग ही लेवल भाग गया भाई, 4 लाख के ऊपर चला गया वो। भाई V-RAM 32 GB है ना। मेरे पास एक बंदा मैसेज करता कहता भैया मैंने अमेजोन से ना 4090 ऑर्डर करा था 3,80,000 रुपए का, लेकिन बार बार ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, रिफंड आ जाता है, और जब वापस ऑर्डर करनी है तो प्राइसिंग बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उसको बोला यार जब तक तुम ऑर्डर करते हो वो शिप करने आता है उसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है, वो क्यों शिप करेगा? कैंसिल कर देगा वो ऑर्डर। 5060 Ti खरीदना चाहिए अभी? आप बिल्कुल ले सकते हो। कौन सा वेरिएंट? 8GB 16GB? नहीं 16GB, 8GB नहीं भाई। देखो मैं आपको बताऊं, ये जितने भी ग्राफिक कार्ड थे ना, ये सारे लगभग 10-10 हज़ार रुपए ऊपर ना शिफ्ट हो गए हैं। अब वो जैसे 50 से 55 का बेचते थे, अब वो 60 से 65 का बेच रहे हैं, उस पर 10,000 बढ़ा। बाकी यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि अभी खरीद लें जीपीयूज या वेट कर लें? अगर आप मेरे बिजनेस की टर्म्स पे सोचो कि क्या इस टाइम हमारे पीसी जो पहले बिकते थे क्या वो ड्रॉप हुआ है या फिर नहीं हुआ है, हम इस चीज से लगा लेते हैं ना आइडिया कि क्या लोग ले रहे हैं, एक्सेप्टेंस है लोगों के अंदर है। भाई लोग ले रहे हैं, जिसको लेना है वो अभी भी पीसी बनवा ही रहा है। भाई साहब बेचारा पहले हो सकता था पहले वो 1 TB SSD ले लेता, आज वो 500 GB ले रहा है। उसके में पहले रैम 16 GB लेता, वो अब एक सिंगल स्टिक लगा के ले जा रहा है कि भैया चलो बाद में कभी देख लेंगे, फिलहाल एक स्टिक से पीसी तो चालू करो मेरा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, जैसे आपने बताया कि पीसी अभी भी लोग करवा रहे, इतनी मार्केट में केओस होने के बाद AMD के जीपीयूज में डिमांड बढ़ी है लोगों में, क्या AMD के जीपीयूज लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं? भाई मैं आपको बताऊं, AMD का ग्राफिक्स कार्ड इस केओस से पहले से ही अच्छा बिकना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा 9060 XT 9070 XT जो नया आया है, ये 9000 सीरीज आई है इनकी, और ये 9000 सीरीज के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा भाई अपलिफ्ट लाए हैं परफॉर्मेंस के अंदर। एफिशिएंसी भी हो गई, ठीक है, परफॉर्मेंस में अपलिफ्ट भी आ गया, और तीसरा मैं जो वर्ड कहना चाह रहा हूँ मेरे माइंड में आ नहीं पा रहा है, ठीक है,
हाँ वैल्यू, मतलब जो वैल्यू ऑफर कर रहे हैं ना जिस प्राइस के हिसाब से, वो इंसेनली बहुत गुड अच्छा है है, यार, इंसेनली बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग जाते जाते एक क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं, क्या अभी पीसी बिल्ड कर लेना चाहिए विद कॉम्प्रोमाइज या नहीं, या मतलब पूरा पीसी बिल्ड कर लें, कंडीशन आगे की क्या होने वाली है इसके बारे में एक छोटी सी क्लैरिटी दे दी जाए। यार देखो, क्लियर कट आंसर हम ऐसे सोच करके देते हैं कि फॉर एग्जांपल हम अपने ऊपर लेते हैं कि मैं एक बायर हूँ, मैं पीसी खरीदना चाहता हूँ, तो मेरे अंदर से क्या इमोशन निकल रहा है। मेरे अंदर से इमोशन सबसे पहले यही निकल रहा है कि यार ये बहुत महंगा हो गया है, मैं तो नहीं ले पा रहा, बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, जितने का मेरा पीसी पहले मान लो 1 लाख में बन जाता था, अब उसी पीसी के लिए शायद मेरे को 1,30,000 के आसपास, 40,000 के आसपास खर्चा करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसे वापस 1 लाख पे खरीदूँ, तो वो कब हो सकता है? तो भाई 2026 में तो नहीं होने वाला। ओके 2027 भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आप 1 साल 2 साल वेट कर सकते हैं तो भाई कर लो। आज की डेट में आपको राशिद भाई एक बात और बता दूं, 2021 में हमने जब बिजनेस स्टार्ट करा था, उस टाइम पर 50 to 60% पीसी होते थे जो प्योरली फॉर गेमिंग लोग बाय करते थे। एंड आज की डेट में वो रेशियो सिर्फ 10 से 15% रह गया है। लोग काम करते हैं पीसी से अब तो यार, लोग मेजॉरिटी पीसी से काम करते हैं, लोगों ने अपने करियर बनाए हैं पीसी से। एआई सबसे ज्यादा डिमांड मेरे पास यही है कि मुझे एआई का काम करना है, भाई पीसी दे दो। सही बात, लोकली मॉडल रन करने हैं लोगों को, लोकली मॉडल रन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये ऑनलाइन वाले जो क्लाउड पे जो हम एआई कंप्यूटिंग करते हैं ना, वो अलाउ नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपको कोई स्पाइसी चीज बनानी है, वो तो क्लाउड में नहीं होगा, वो लोकल मशीन पर ही आपको करना पड़ेगा। सही बात, इसका तो बहुत मतलब बहुत बड़ा एडवांटेज है इस चीज का। राइट। तो कुल मिला के जिनको काम धंधा करना है वो अभी बिल्ड कर लें, वेट करना कुल मिला के वर्थ इट नहीं है। अगर नहीं काम है यार, अगर बना काम लो। करना है तो बना लो, गेम खेलना है तो PS5 ले लो। हाँ। क्या कहते हो इस बात पे? काफी हद तक ठीक है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कई बार ना हम किसी चीज के ऊपर मान लो खर्चा कर देते हैं, फिर हमें बाद में लगता है कि यार ये उतना मेरे काम नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ काम हम धंधा PC भी पे- हो जाता तो और अच्छा रहता। लेकिन हम पीसी पे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये तो कंसोल है। पे नहीं कर सकते बहुत कुछ। ये तो है, ये तो है, ये तो हम अभी बात डिस्कॉर्ड पे है। बैठे हैं, क्या डिस्कॉर्ड चलता है प्ले स्टेशन के ऊपर? मुझे नहीं पता, चलता है? चलता है डिस्कॉर्ड पे चलता है, है? डिस्कॉर्ड है। बाकी यहाँ पर जाते जाते लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बंदे का बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, हाउ इज द एक्सपीरियंस विद आफ्टर सेल सर्विस अराउंड इंडिया, विच ब्रांड हैज द वर्स्ट और विच ब्रांड हैज नो आफ्टर सेल सर्विस इन इंडिया? अरे भाई ये क्या ही पूछ लिया आपने क्वेश्चन यार राशिद भाई। देखो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे किस ब्रांड के साथ सबसे ज़्यादा एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि हमने आज तक भाई 10,000 से ज़्यादा पीसी बेचे हैं। तो अच्छा खासा हमें पता है कि हम पे भाई हम, क्योंकि वो भी तो देते हैं, हम 3 साल की सर्विस भी दे रहे हैं कस्टमर को। तो मेरे पास पूरा डेटा है, लोगों को पहले ही पता होगा, MSI एंड गीगाबाइट भाई बहुत अच्छी सर्विस, बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट सर्विस, सब कुछ बहुत अच्छा। वर्स्ट वाले में देखो यार, पता है एक ब्रांड है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, चलो मैं बोल ही देता हूँ, ठीक है। एसूस भाई, एसूस का यार बहुत मामला खराब है। मैं आपको बताऊं, एसूस को बस सामान ला रहा है और वो इंपोर्ट करके बस बेच रहा है कि बस ठीक है बिक जाए, नाम से लोग खरीद रहे हैं, बट भाई उनकी आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि MSI के खराब नहीं होते, गीगाबाइट के खराब नहीं होते, बात यह है कि खराब होने के बाद कस्टमर को कितनी जल्दी रेजोल्यूशन मिल रहा है और कितने अच्छे से मिल रहा है। एक और ब्रांड बता दो जो खराब हो, मतलब सर्विस उतनी अच्छी नहीं दे पाती हो। एक ब्रांड है बट उसने ना काफी इंप्रूव कर लिया है, एज़रॉक था पहले, उतनी अच्छी थी नहीं, गैलेक्स ठीक है, गैलेक्स भी ठीक है, हाँ गैलेक्स ठीक है, गैलेक्स इज ओके। एज़रॉक का क्या सीन है? एज़रॉक का ना थोड़ा सा पहले क्या था, नखरे नहीं थे कंपनी के, थोड़ा सा उनका एक टैट पीरियड होता है, टर्न अराउंड टाइम, कि कितनी जल्दी आपको प्रोडक्ट सर्विस सेंटर से वापस मिल रहा है। तो पहले उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, बट अब उन्होंने उसको इम्प्रूव कर लिया है। तो कुल मिला के अदर देन एसूस कोई भी बंदा किसी भी ब्रांड के साथ जा सकता है आज के डेट पे, उसको वारंटी से रिलेटेड एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर टाइम आ चुका है इस पॉडकास्ट को एंड करने का। आई होप यहाँ पर आपको बहुत ही इनसाइड डेटा जो है मिल चुका होगा, आपको आइडिया हो चुका होगा कि पीसी बिल्ड करना चाहिए या कौन सा ग्राफिक्स कार्ड आज के डेट पे परचेस करना चाहिए। बाकी मॉडेक्स की वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, इनके साथ में लोग पीसी वगैरह परचेस करने में इंटरेस्टेड है, जाकर चेक भी कर सकते हैं। वेल तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू। ओके बाय बाय। चलो बाय।